केवल आपको यहाँ पर अगर हम डिस्कस करता हूँ उसका टाइम आपको पढ़ाई। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? We are fine, sir. अच्छा, आज आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? Yes, sir. हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे समास और पिछले सप्ताह में हम लोगों ने समास पढ़ा था और समास मेरे ख्याल से पूरा भी हो गया था। लास्ट में बचे थे तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। तो तत्पुरुष के 6 पार्ट हैं, 6 काइंड्स हैं। उसमें कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। और बहुब्रीहि समास जल्दी जल्दी आपको बताया था, तो उसको फिर थोड़ा रिपीट कर देंगे और इसके बाद पहुंच जाएंगे अलंकार में। तो बहुब्रीहि समास में क्या है कि प्रत्येक समास में 2 पद मैंने बताया था, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो किसी ने हर समास में जो 5 समास थे, 5 समास थे, उनमें किसी में पूर्व पद प्रधान है, किसी में उत्तर पद प्रधान है। लेकिन ये जो 6वां समास है और अंतिम बहुब्रीहि समास, इसमें न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है। इसको दूसरे रूप में यूं कहें, न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कोई अन्य पद, उसमें से कोई अन्य निकल, जैसे लंबोदर, इसका विच्छेद हम करेंगे, लंबा है उदर जिसका, किसका पेट बड़ा है, अर्थात गणेश जी। इसी प्रकार से दशानन, 10 हैं सिर जिसके, अर्थात रावण। ठीक है, तो ये आप लोगों ने उस दिन मैंने बताया था कि इसमें कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। अंश तिवारी। अब आगे चलते हैं और इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कुछ उदाहरण इसके और भी देख लेते हैं। जैसे श्वेतांबर, जैसे निशाचर, रात में विचरण करने वाला। कौन विचरण करता है रात्रि में, अर्थात राक्षस। ठीक है, इसी प्रकार से गिरधर, गिरि को धारण किया है जिसने, गिरधर, गिरि माने पहाड़, धर माने धारण, गिरि को धारण किया है जिसने, अर्थात कौन है, श्री कृष्ण। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे दिशाएं हैं वस्त्र जिसके, जैसे दिगंबर है तो दिगंबर का विच्छेद होगा, दिशाएं ही हैं वस्त्र जिसके, अर्थात दिशाओं के स्वामी, दिक्पाल। ठीक है, इसी प्रकार से गजानन, गज जैसे आनन वाला, गज जैसे मुख वाला या आनन वाला कह सकते हैं। तो इसको अर्थात गणेश। इसमें गज और आनन 2 शब्द हैं, पूर्व पद है गज और उत्तर पद है, दूसरा पद है आनंद। इसमें दोनों पद प्रधान नहीं है। गज के समान है मुख जिसका, अर्थात हाथी के समान किसका मुख है, गणेश जी का। तो इसमें अन्य पद प्रधान हुआ। इसी प्रकार से त्रिलोचन, आप लोग कह सकते हैं कि इसमें पहला पद संख्यावाची है त्रि, तो इसमें द्विगु समास होगा। तो द्विगु समास भी है। और त्रिलोचन 3 है नेत्र जिसके, अर्थात किसके 3 नेत्र हैं, शिव जी के। ठीक है, शिव जी के 3 नेत्र हैं। ये वेदांत साहू है ना हमारे क्लास में। हाँ, आगे चलते हैं। दुधमुहा,
मुंह में दूध है जिसके, किसके, अर्थात छोटा सा शिशु, तो दूध मुहा में, इसमें आपके अलंकार होगा, वो समास होगा, बहुब्रीहि समास। इसी प्रकार से तपोधन, तपस्या है, तपस्या ही है धन जिसका, तपस्या ही है धन जिसका, अर्थात ऋषि या तपस्वी। ठीक है। इसी प्रकार से पंचानन, 5 हैं आनंद जिसके, किसके 5 मुख हैं, शिव जी के, शिव जी के, शिव जी के भी 5 मुख हैं, इसलिए इसको अर्थात शिव। पंच और आनंद, इसमें 2 पद हैं, पूर्व पद पंच, उत्तर पद है आनंद, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं है, अन्य पद प्रधान कौन है, अर्थात शिव। अब इसके अलावा अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसकी, अर्थात मूर्ख है भाई, जिसके कम बुद्धि होगी मूर्ख ही तो कहलाएगा, या मंद बुद्धि कहेंगे इसके, इसलिए अल्प बुद्धि में बहुब्रीहि समास है। इस प्रकार से तुम लोगों का यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो रेगुलर ऑफलाइन क्लास में भी इस चर्चा कर लेंगे, अगर जरूरत समझेंगे। और हम अब आगे बढ़ते हैं, अलंकार देखते हैं। तो आइए अलंकार देखते हैं। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, अलंकार का मतलब आभूषण। इससे पहले मैं बताऊं आपको कि इसके कुछ उदाहरण ले करके आप लोग इनको एक बार रिपीट कर लेंगे, जिससे कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अब आते हैं अलंकार में। अलंकार का मतलब होता है आभूषण से। अब जैसे व्यक्ति की शोभा होती है अलंकार से, गहना पहनने से, लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं कविता, तो कविता की शोभा कैसे बढ़ेगी। हम लोगों ने अलंकार को क्लास 8 में थोड़ा सा परिचय आपको दिया गया होगा। तो ये पहली चीज, इसको शाब्दिक कर देखते हैं। अलंकार, अलम और कार। मैं इसको ब्लैक बोर्ड में लिख के आपको समझाता हूं कि इसमें कौन से 2 शब्द हैं। अलंकार ये चैप्टर दिया है, अलम धन कार, ये 2 शब्द हैं, एक अलम और कार, 2 शब्द इसमें दिए हुए हैं। ये 2 शब्दों के योग से बना हुआ है। अलम का अर्थ है भूषण, इस अलम का अर्थ है भूषण, और कार का अर्थ क्या हुआ, करने वाला। भूषण, अलम का मतलब भूषण या सजावट से ले लेते हैं, अर्थात जो भूषित करे, भूषित करे, भूषित का मतलब सुशोभित करे, सुंदर बनाए, सजावट, क्या है, सजावट, सजावट। और कार का अर्थ है करने वाला। इस प्रकार वे साधन, अलंकार का अर्थ हुआ वे साधन जिसके द्वारा शोभा उत्पन्न की जाए या बढ़ाई जाए। ऐसे साधन जिसके द्वारा शोभा उत्पन्न की जाए या बढ़ाई जाए, उसको हम क्या कहते हैं, अलंकार करते हैं। श्रेया जायसवाल, शुभांशु पांडे, उज्जवल जायसवाल को जोड़ लिया हमने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जिस प्रकार आभूषण स्त्री के सौंदर्य वृद्धि में सहायक होते हैं, आभूषण के पहनने से स्त्री की शोभा बढ़ जाती है, उसी तरह से अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि अलंकार हमारी कविता की शोभा कैसे बढ़ाते हैं, ये देखना पड़ेगा। अर्थात इसको पढ़िए,
साधारण वाक्य है स्वामी सारे सुख साथ तुम्हारे। स्वामी सारे सुख साथ तुम्हारे। आप गौर करिएगा इस पर, इन पंक्तियों पर। और दूसरी क्या है, अलंकृत वाक्य, माने जो अलंकृत, जो सुशोभित हो रहे हैं, वो कैसे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। ऊपर के वाक्य में और जो मैंने दूसरा वाक्य पढ़ा, इन दोनों में फर्क है। कैसा फर्क, मैं लिख के दिखाता हूं आपको। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। पहला वाक्य क्या है, स्वामी सारे सुख साथ तुम्हारे। सारे सुख साथ तुम्हारे। एक बात ये साधारण वाक्य, और इसको हम अलंकृत वाक्य बनाते हैं। नाथ, स्वामी कहते हैं नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। इन दोनों में फर्क है। देखिए गौर करिए, इसमें क्या लिखते हैं, स्वामी सारे सुख साथ तुम्हारे। थोड़ा सा पढ़ने में अटपटा लग रहा है और कम अच्छा लग रहा है शब्द। ये भी जो ये सेंटेंस है, वाक्य जो है, ये भी शब्दों से बना हुआ है। और जो नीचे मैंने वाक्य लिखा है, ये भी शब्दों से बना हुआ है। लेकिन स्वामी की जगह नाथ शकल, सारे की जगह सकल। सकल का मतलब जो होता है संपूर्ण, समस्त। सुख साथ तुम्हारे। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। ये अलंकृत भाषा हुई। अब हम ये कह सकते हैं, जब कविता में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थात जब कविता में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, तब क्या कहते हैं, उसको अलंकार कहते हैं। व्यक्ति की शोभा आभूषण पहनने से होती है, लेकिन काव्य की शोभा शब्दों का सुंदर शब्दों का सुंदर चयन हो और उनको व्यवस्थित ढंग से रखा गया हो। जैसे इसमें भी है, दोनों व्यवस्थित हैं। स्वामी सारे सुख साथ तुम्हारे। थोड़ा सा पढ़ने में अटपटा लग रहा है, लेकिन जो नीचे वाला अलंकृत शब्द वाक्य है, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, फर्क है। तो ये इसमें शब्दों के द्वारा इस पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न हुआ, सजावट हुई, और इसमें जो है शब्द इसमें भी, लेकिन शब्दों के द्वारा चमत्कार नहीं उत्पन्न हो रहा है। इसलिए कविता में शब्दों के द्वारा जब चमत्कार उत्पन्न होता है, तब उसे क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, इसका महत्व क्या है। तो अलंकारों का, आखिरकार आपको अलंकार क्यों पढ़ना है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द अलंकार? अलंकारों का आपकी हिंदी में क्या महत्व है? अभी तक तो केवल तुम लोगों को क्लास 8 में केवल अलंकार का परिचय बताया गया, लेकिन अब क्लास 9 में भी अलंकार पढ़ रहे हैं आप। इसका प्रयोग क्लास 10 में भी होगा और आगे भी होता रहेगा, क्लास 11 में, क्लास 12 में। लेकिन आज इसको समझना है, आपको समझना है, पढ़ना है। क्या समझना पढ़ना है कि वो कौन से शब्द हैं जिनसे कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है, सजावट पैदा होती है, कविता अच्छी लगने लगती है। अलंकारों का काव्य में विशेष महत्व है। इनके प्रयोग से कविता, जैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया, और अलंकार क्या है, शब्द हैं, तो कविता क्या हो जाती है, कविता रोचक हो जाती है,
सरस हो जाती है, हृदयग्राही हो जाती है, माने उसको हृदय से ग्रहण करते हैं। हृदयग्राही का मतलब हृदय से ग्रहण करना एवं चमत्कार पूर्ण हो जाती है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें, आप देखिए कि क्या शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है। जितने भी शब्द शुरू हो रहे हैं वो क्या से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जिस तरह स्त्री अपनी सौंदर्य वृद्धि के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी तरह कविता में सुंदरता, नूतनता तथा भाव सौंदर्य लाने के लिए सभी अलंकारों का प्रयोग करता है। आगे आप पढ़ेंगे जब कोई कविता आएगी, जैसे रसखान की कविताएं हैं, मीराबाई की कविताएं हैं और अन्य कवियों की कविताएं, जब आप क्षितिज में काव्यखंड के अंतर्गत पढ़ेंगे तो उसमें यह पूछा जाएगा भाव सौंदर्य। तो उस स्थिति में, भाव सौंदर्य की स्थिति में आपको ये लिखना होगा कि कविता में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो उस स्थिति में आप बताएंगे कि इस पंक्ति में, कविता की इस पंक्ति में इन शब्दों के द्वारा कविता में चमत्कार उत्पन्न हुआ, कविता में सरसता आई, कविता हृदयग्राही है? जैसे अधरान धरी अधरान धरोंगी, और दोनों का अर्थ अलग अलग है, चमत्कार पूर्ण है। अधरान धरी अधरान धरोंगी, माने जो ओठों में भगवान कृष्ण बंसी रखकर बजाते थे, मैं उस बंसी को अपनी होठों में अधरा माने धारण ही नहीं करूंगी। कितना अच्छा लग रहा है बोलने में भी, पढ़ने में भी। कविता अलंकार के द्वारा सरस होती है, मार्मिक होती है, और क्या होती है, भावग्राही होती है। कविता का भाव अलंकार के द्वारा कविता में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। कविता में सुंदरता, नूतनता तथा भाव सौंदर्य लाने के लिए जो कविता की रचना करने वाला कवि होता है वो क्या करता है, अलंकार का प्रयोग करता है। अलंकार का प्रयोग, जब अलंकार का प्रयोग होता है, सदा मन हमेशा ही कथन के सौंदर्य को नहीं बढ़ाता। कभी माने अलंकार का जो है हमेशा कथन के सौंदर्य को नहीं बढ़ाता। कभी कभी क्या होता है कि अलंकार विहीन कथन भी मनोरम लगता है। कभी कभी मान लीजिए अलंकार का प्रयोग कविता में नहीं हुआ, तो अलंकार विहीन कथन भी कविता में मनोरम लगता है। जैसे अब हम देखते हैं, ये तो आपका इंपॉर्टेंस का अलंकार अलंकार का महत्व हुआ, और अब अलंकार के भेद हैं। तो अलंकार के दो भेद हैं, वो कौन कौन से हैं? टाइम्स ऑफ अलंकार, अलंकार के भेद। सर शब्दालंकार एंड अर्थालंकार। वेरी गुड, वेरी गुड, यही दो भेद हैं इसके, शब्दालंकार और अर्थालंकार। दो अलंकार के भेद हैं, वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, अलंकार के भेद। सब लोगों की समझ में आ रहा है ना जो मैंने बताया? यस सर, यस सर। ये अलंकार के भेद। तो जो बताया तुम लोगों ने, अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और दूसरा भेद है इसका अर्थालंकार। ये लीजिए, शब्दालंकार का मतलब यह है जब कविता में शब्दों के द्वारा, जब कविता में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं? शब्दालंकार बोलते हैं। कविता में
शब्दों के द्वारा जब चमत्कार उत्पन्न होता है तो बोलते हैं शब्दालंकार। और अर्थालंकार क्या है? जब कविता में अर्थ के द्वारा उसका अर्थ बदल जाता है। तो जब कविता में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे बोलते हैं अर्थालंकार। ये तो शब्दालंकार और अर्थालंकार की परिभाषा मैंने स्पष्ट की। अभी इसको आगे और स्पष्ट करते जाएंगे कि किस प्रकार से कविता में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। जैसे एक मैं लाइन बोलता हूं, वे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। वे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। इसमें शब्दों का चमत्कार है। एक तो 3 बेर, बेर तुम लोग जानते होगे, बेर खाए होगे। अभी आने वाले समय में आपको बेर मिलेंगे नवंबर दिसंबर के बाद। मतलब वो 3 बेर खाती थी, मैंने 3 बेर फल, और 3 बेर खाती हैं। इस 3 बेर कहते 3 बार, 3 टाइम्स वो 3 बेर खाती थी। और अब क्या है? 3 बेर, वो 3 टाइम ही खाती हैं। बात समझा कि ना? इसमें क्या है? शब्दों के द्वारा कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है, इसलिए इस पंक्ति में शब्दालंकार है। अब शब्दालंकार के भी भेद हैं। शब्दालंकार के कौन से भेद हैं इसमें? 3 भेद। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अनुप्रास, यमक और अलंकार। श्लेष। गुड गुड गुड। अनुप्रास, यमक, यमक और श्लेष। श्लेष, ये 3 भेद हैं इसके। ये लीजिए, ये श्लेष, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष, ये शब्दालंकार के भेद हैं। अब अनुप्रास अलंकार क्या है तो बताना पड़ेगा। ये वो शब्द हैं जो चमत्कार उत्पन्न करते हैं कविता में। जहाँ पर कोई वर्ण अक्षर एक से अधिक बार आता है वह अनुप्रास अलंकार। गुड गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। तो अनुप्रास शब्द का अर्थ क्या हुआ? समान वर्णों का दोहराना। शार्ट में ये कह सकते हैं समान, इक्वल वर्ण, 1 लेटर। You are students of English medium, so I will use English language also to clear everything. हैं? इसमें क्या करेंगे? समान लेटर में इक्वल, एक ही वर्ड, जैसे कनक कनक है। इसमें पहला शब्द कनक है, दूसरा शब्द भी कनक है, तो दोनों शब्द का वर्ण से शुरू हो रहे हैं। यद्यपि मैंने कनक कनक तुमको दोहराया, का वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो रही है। का लेटर जो है, का वर्ण का अक्षर 2 बार आ रहा है। मैंने दोनों शब्द का से प्रारंभ हो रहे हैं। लेकिन इसमें दूसरा अलंकार होगा। मैंने तो केवल आवृत्ति बनाई, जैसे चारु चंद्र, मैं लिख रहा हूं चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में आज। ठीक है, तो इसमें पहला शब्द चारु है, ये चा से शुरू हो रहा है। दूसरा शब्द है चंद्र, चंद्र भी चावर्ण से शुरू हो रहा है, बीच में की लगा हुआ है। और चौथा शब्द जो चंचल है, ये भी चा से शुरू हो रहा है। तो इसमें एक ही वर्ण अर्थात चा, तीनों शब्दों में समान है ना, तो चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। आप लोग समझ में आ रहा है? अब और अन्य उदाहरण देखते हैं। और इन व्यंजनों में इन लेटर्स को स्वर या व्यंजन कहते हैं। है तो व्यंजन की आगे चलते हैं। बरसत बारिद बूंद, एक पंक्ति बोल रहा हूं, बरसत बारिद
बूंद। ये लीजिए, ये कविता की पंक्ति है। तो इस बरसत में बा, ये वर्ण, बारिद, बारिद में होता बादल, और ये बूंद, ये तीनों शब्द जो है इनकी जो शुरुआत हो रही है बा व्यंजन से हो रही है। बा क्या है? कॉन्सोनेंट, व्यंजन। इसमें व्यंजन बा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और हम ये कहेंगे समान वर्ण, ये बा बा बु, हमारे तीनों बा हैं और ये क्या कहलाएंगे? समान वर्ण। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर कम से कम कितने बार शब्द दोहराए जाने चाहिए? कम से कम 2 टाइम, मोर देन 1, है ना? एक से अधिक बार, एक से अधिक बार है, एक से अधिक बार अगर आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो इसमें हाँ, और हाँ, बारिश बूंद में भी होता है। बारिद, यस सर, और बूंद में। बारिद माने होता बादल। यस सर, बट इसमें दा भी तो अनुप्रास अलंकार हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, बा माने शब्द का पहला वर्ण, ठीक है ना? तो बरसत में पहला वर्ण है, मात्रा अलग अलग लगी हुई है, ये बात क्लियर है ना? लेकिन हो रहे हैं पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होगा। स्पष्ट हो गया? मैं और उदाहरण देख रहा हूं। अवधि आधार आश आवन की, अवधि आधार आश, अवधि आधार आश, अवधि आधार आश आवन की। ये लीजिए, ये पंक्ति कविता की है। कितना अच्छा लग रहा है। अवधि, अवधि का मतलब टाइम, जो कितने में इतने दिन बाद, 3 दिन बाद आ जाएंगे, 4 दिन बाद आ जाएंगे, वो क्या है? एक समय सीमा है, उसको अवधि बोलते हैं। अवधि आधार, आपकी अवधि का आधार क्या है? अवधि आधार आता है, 3 दिन बाद व्यक्ति आ जाएगा। आवन माने आना। इसमें आ स्वर, ये समान स्वर है, इसकी 4 टाइम आवृत्ति हो रही है। इसलिए इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार से पहले जो किसी ने पूछा था कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार लेटर को रिपीट होना चाहिए, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मोर देन 1, बट एक से अधिक बार हो, एक बार ना हो, एक से अधिक बार। अब आपका टाइम हो गया, लेट मी स्टार्ट। फिर आगे हम पढ़ेंगे, अगर होगा तो ऑफलाइन क्लास में समझा देंगे और आप लोग इसको पढ़िएगा, ठीक है? थैंक यू सर। ओके ओके। थैंक यू। तो